नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। और आज हम बात करेंगे कि बिहार में नया मुख्यमंत्री बना है। करीब 20 साल से ज्यादा नीतीश कुमार ने राज किया। चाहे गठबंधन किसी की भी हो, कोई भी सरकार में हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते आए हैं। उन पर बहुत तरह के आरोप भी लगे। लोगों ने उनको विकास पुरुष का नाम भी दिया, लेकिन अलग ऊर्जा भी दिखी कि अब नए मुख्यमंत्री के साथ कार्य करना है। और नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम आया, जो कि बीजेपी से है। क्या कुछ बदलाव आएगा राजनीति में और क्या कुछ विकास कार्य होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जी हैं, राजनीति के आर्थिक विश्लेषक। आपका स्वागत है। नमस्कार। राजनीतिक रूप में क्या कुछ अंतर आएगा? देखिए, कोई अलग राजनीति की शुरुआत की ये घोषणा नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि 20 वर्षों से इस गठबंधन एनडीए के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार थे और वो डिजर्व भी करते थे, और अब उनका मुख्यमंत्री पद से हटना यह स्वाभाविक प्रक्रिया थी। उम्र हो रही थी, स्वास्थ्य का मसला था, लेकिन मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपना टेन्योर पूरा कर चुके थे। जो संसदीय जनतंत्र है उसमें राजा की तरह अपने जीवन के अंत तक केंद्रीय पद पर कोई नहीं रहता है। संसदीय जनतंत्र में यह होता है। आप राजतंत्र की जो परंपरा थी उसमें याद करिएगा कि शेरशाह ने 5 वर्ष में अपना सारा काम पूरा किया था, जीटी रोड बनवाया था। और तो अब संसदीय जनतंत्र में एक दौर होता है। ये बीच में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं। बीच में बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ करके 2 दफा वे आरजेडी के साथ गठबंधन बना करके जेडीयू का मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ये पूरा दौर है उसके केंद्र में नीतीश कुमार ही रहे हैं। जीतन राम मांझी भी जब मुख्यमंत्री थे तो जो राजनीति थी और जो प्रशासनिक तंत्र था उस पर नीतीश कुमार का नियंत्रण था। ठीक है, तो इस तरह से ये एक धारावाहिकता थी। इसके बाद बहुत स्वाभाविक रूप से उनका उत्तराधिकार या एनडीए का चेहरा, दोनों एक ही बात है, ये सम्राट चौधरी को मिला है। तो इसमें राजनीतिक तौर पर इस पर बहुत हो हल्ला है। इस पर तेजस्वी बोलते हैं कि इनको मैंडेट नहीं है। ये एक मैंडेट वाला शासन है। दोनों मिल के लड़ रहे थे, दोनों का चेहरा मुख्यमंत्री होते थे। नीतीश कुमार जो बिहार में कर रहे हैं, ठीक है, उसको केवल नीतीश कुमार का कर्तृत्व नहीं कह सकते हैं। केंद्र में बीजेपी शासन में थी, तो बीजेपी का पूरा समर्थन से वो कर रहे थे। लालू जी के समय कभी भी जब उनके समर्थन के लोग भी केंद्र में रहे, जैसे वीपी सिंह थे या उसके बाद अन्य, तो लालू प्रसाद यादव को इस तरफ से केंद्र से सपोर्ट नहीं मिला है। नीतीश कुमार पूरी तरह से केंद्र के सपोर्ट के बल पर काम करते थे, लेकिन उनका अपना एक दृष्टिकोण था। उसी की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं हो रही थी जो जरूरी था, और उसी की वजह से बहुत सारी चीजें जो हो रही थी। तो एक अच्छा कार्य था। अब इनका काम है कि उस अच्छे कार्यकाल को मेंटेन करें। नीतीश कुमार पर बहुत लोगों का मानना है कि वो विकास पुरुष भी है, लेकिन साथ में उनके जो विरोधी हैं या जो उनको नहीं मानने वाले हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के भी उन पे आरोप हैं, जो आज तक लग इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो हमेशा से एनडीए गवर्नमेंट के साथ अभी हैं, इसलिए वो उन पे वो बचे हुए हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जो अच्छा कर रहे थे उसमें सत्ता केंद्र में थी, सत्ता के आधार पर ही कर रहे थे। नीतीश कुमार जब बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नहीं हुए थे और स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय उन्होंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट का साथ लिया था जिसको लेकर के कोई अच्छा काम करेंगे ये नहीं कहा जा सकता है। क्रिमिनल्स का साथ लिया था। पहले वो कुछ दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर हुए थे, अब फ्लोर पर वो हार जाते इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय उन्होंने पत्रकारों को यह बताया था, उस समय धूमल सिंह बैठे थे, अनंत सिंह और इस तरह से अपराधी बैठे थे, सूरजभान, और उनको दिखा करके पत्रकारों को उन्होंने कहा था कि इन्हीं को आप अपराधी कहते हैं, और पत्रकारों ने वो तस्वीर खींची थी और वह तस्वीर वायरल हुआ क्योंकि सारा बिहार, सारा प्रेस जानता था कि वो अपराधी थे। तो नीतीश कुमार सत्ता केंद्र की राजनीति चलाते थे। इसका मतलब है कि नैतिक मूल्यों के साथ
जैसा कि कर्पूरी जी के कारण कहा जाता है कि उनका संबंध था, वो नहीं था और समय बदल गया है। आज सबसे ज़्यादा जो खराब बात दिख रहा था पिछले 2 दिनों में, पूरा मीडिया फ़ोकस बिहार की राजनीति पर था, ठीक है? और उसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा था, जितने लोग दिख रहे थे उससे ज़्यादा की संख्या में ट्रेंड सुरक्षाकर्मी, जर्सीधारी सुरक्षाकर्मी, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी इत्यादि इत्यादि। तो ये 2-3 लोगों को मिला करके वो मामला था। इतना ही नहीं, बल्कि ये जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, आडंबर नहीं करेंगे, तो कही हुई बात के भी प्रतिकूल था। बहुत ही अगली दिख रहा था। तो ये शुरू से ही फ्रेम जो नीतीश कुमार का दिखता है कि उन्होंने काफ़ी काम किया है। हम इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ बिहार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मैं यहीं पर बात खत्म करूँगा कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह नरसिंह राव के प्रधानमंत्री काल में वित्त मंत्री थे, तो जो बिहार में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है केंद्र की तरफ से, क्योंकि बिहार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिजली अवेलेबल नहीं है, गांव-गांव तक पोल नहीं है, बिजली सप्लाई कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं है, सड़कें एकदम एब्सेंट थी, इसको कहने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फाइल अधिकारी नहीं बढ़ाते थे, ठीक है? कोई प्रोग्राम बना करके केंद्र में जाके अपना हिस्सा लेना से लेकर के वो फाइल नहीं बढ़ाते थे। तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे बना और अब हम लोग आगे बात करेंगे। वो अपनी समस्त बुराइयों के साथ आया। स्टेटलेसनेस एक तरह से आइडियल अर्थ में नहीं था, लेकिन लालू जी के समय था, और स्टेटलेसनेस से हम जहाँ पहुंचे हैं उसमें एक स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आइडियल रूप में नहीं आया है, लेकिन वो अपनी बुराइयों के साथ आया है। अब नए मंत्रिमंडल में 2 नए उप मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद के साथ। पहले हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि सुपौल से आते हैं, काफी अनुभवी नेता हैं, जदयू के हैं। और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी और अनुभवी नेता विजय चौधरी, जो कि वो भी जदयू से हैं, सराय रंजन समस्तीपुर जगह से आते हैं। सम्राट चौधरी पे तो हमने बात कर ली। अब 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक है विजेंद्र प्रसाद यादव और दूसरे हैं आपको विजय चौधरी। इन पर क्या कहेंगे, कैसा इनका अनुभव है? देखिए, सम्राट चौधरी का जो रिजीम है वो नीतीश का एक्सटेंशन है, लेकिन अलग से सम्राट चौधरी पर हम लोगों ने कोई बात अभी नहीं की है। लेकिन ये जो तीनों लोग हैं वो बीजेपी के नहीं, वो सब बाहर से आए हैं। हालांकि तेजस्वी अपने यहाँ बहुत उनको ओन नहीं करते हैं, उस समय वो खरी खोटी सुनाते हैं और बहुत खराब ढंग से लेते हैं। अपने पिताजी के ग्रुप में जब थे सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी के बेटा हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि मुंगेर जिला में उनके क्रिमिनल हिस्ट्री पर लोग बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं और बहुत ही प्रमाण के साथ बोलने की कोशिश करते हैं। आपको शांति किशोर, ठीक है, बोलने की कोशिश करते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन अब अपने बैकग्राउंड से हट करके वो भाजपा में वर्षों से केंद्र में है, वर्षों से उनको की जगहों पर भी कम से कम 5 वर्षों से रखा गया है और यह असेसमेंट पहले से रहा है कि सम्राट चौधरी अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। इस समय यह जरूर था कि ये बात आ रही थी कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे कि नहीं होंगे, बदल दिया जाएगा, कोई नया नाम आएगा, कई नाम उछल रहे थे, लेकिन तय बात जो पहले से थी वही हुआ कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर हुए बिहार के। अब इनके चीफ मिनिस्टर होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से केंद्र से संचालित होंगे। जैसे नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं किया सकता था, उनका अपना विजन था, उस पर वो काम करते थे और केंद्र सहयोग करता था। अब ये जो 2 नेता हैं, मैंने जैसा कहा कि तीनों बीजेपी के बाहर के हैं, ठीक है। तो आपके जो विजेंद्र प्रसाद यादव, वह नीतीश के धारा के मंत्री हैं। काम इनका इस मायने में एक्सीलेंट है कि गवर्न करना ही जानते हैं। तो ये है। अब बिजली, बिहार में 67% गांव में बिजलीकरण हुआ था, तब भी लगभग 5% ही गांव में बिजली उपलब्ध था वास्तव में। अब 100% गांव में बिजली उपलब्ध है, एक्सेप्ट वो गांव जो मान लीजिए खूंटी से आकर के आदिवासी पिछले 20 वर्षों में बस गए, गुरपा के जंगलों में, बाराचट्टी में, सुपौल में, नवादा जिले में, तो उनके यहाँ बिजली नहीं गया है, फॉरेस्ट के अंदर है,
नहीं तो सभी गांव में बिजली लगभग चला गया एकदम। तो ये विजेंद्र यादव को इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इसका मैंने गवर्न करने का एक ये मिलता है। इसके बाद ये जो तीसरे व्यक्ति हैं इन विजय चौधरी, तो विजय चौधरी अपने काम की वजह से खास नहीं जाने जाते हैं। विजय चौधरी मंत्री हैं, काम करते रहे हैं, विभाग काम करते रहा है। जिस विभाग का मंत्री कोई काम नहीं करता है, जैसे मान लीजिए चिराग पासवान, अब उनका कोई काम नहीं जानते हैं लेकिन वो विभाग चल रहा है। जैसे कि जीतन राम मांझी बिहार से, उनका कोई काम नहीं जानता है, विभाग चल रहा है। ललन सिंह जो बिहार से केंद्र में मंत्री हैं, कोई काम नहीं उनका जानता है लेकिन वो चल रहा है। उनका जैसे रामविलास पासवान का था कि उनका काम का व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन पता चलता था। तो ये जो है इसी तरह से बिना काम के भी वर्षों तक रह सकते हैं। तीनों के बारे में बात दोहरा दें कि तीनों बीजेपी के नहीं है, बाहर से आए हुए लोग हैं। और उसमें चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी का है वो बीजेपी से नहीं दूसरे बैकग्राउंड से आया है। और अभी बीजेपी या एनडीए की सरकार ये तीनों मिल करके चला रहे हैं और तीनों के बारे में खट्टी मीठी बातें हैं। आखिर में तेजस्वी यादव से जब पूछा गया मीडिया के द्वारा कि कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री, तो उनका कहना है जनादेश नहीं आया है, किस जनादेश से वो मुख्यमंत्री बने। और साथ में इसी बीच लालू प्रसाद यादव का भी कोई बयान नहीं है, तो इस पर क्या कहें? लालू प्रसाद यादव का बयान नहीं है, एसेंशियली सब विषय पर बयान नहीं देते हैं। वो स्वस्थ भी नहीं है और मीडिया के सामने, बल्कि आजकल वो जब कहीं जाते आते रहे और मीडिया के लोगों ने घेरा, बिना कमेंट के उनके सिक्योरिटी वाले लोगों ने उनको निकाल दिया और बचा के मीडिया से तो नहीं देते हैं। तो वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि सेफ जोन में आकर के बहुत आराम से ट्विटर पर बोल करके तेजस्वी यादव लगता है कि चर्चा में है, केंद्र में है, और ऐसा होगा भी। जनतंत्र में सार्वभौम संप्रभुता किसी एक की नहीं होती है। तो विपक्ष का जो आदमी है उसका अगर काम कम भी है तब भी मीडिया उनको लेती है, ठीक है, उससे कुछ बुलवाती है। तो तेजस्वी यादव ने जो बात कहा, ये बात बहुत मायने नहीं रखता है, इसलिए कि जब बीजेपी के साथ नीतीश जीते थे और जब बीजेपी के साथ जीत करके बीच में नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ सरकार चलाई थी, वो मैंडेट नहीं था और आराम से तेजस्वी सरकार में आए थे। इसके पहले एक बार आरजेडी और जेडीयू मिलकर के एक चुनाव लड़ी थी, उस समय तेजस्वी के साथ का मैंडेट छोड़ करके और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर शासन बना लिया। तो मैंडेट साथ लड़ने का है, उसका कुछ मतलब होता है, लेकिन दोनों अलग अलग जीते हैं। जेडीयू अलग है, बीजेपी अलग है और आरजेडी अलग है। और कहीं से भी बीजेपी का जितना प्रोग्राम है, प्राइम प्रोग्राम, नीतीश कुमार उसको लेकर के नहीं चलते हैं। इसलिए कुमार आकाश आप समझ लीजिए कि मैंडेट का सवाल उनका बेकार है। और एक बात आज आप ही के प्रोग्राम में मैंने सुना, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने पूछा कि क्या लालू प्रसाद यादव को जब इंट्रोगेशन फेस करने लगे सीबीआई का पहले ही टेन्योर के बाद, तो उन्होंने अपने सलाहकारों के कहने पर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बनाया। क्या राबड़ी देवी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था? कभी सोचा भी था कि हम वोट दे रहे हैं उससे राबड़ी देवी बिहार के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी? बिहार की छवि उससे बहुत खराब जाती है। तो मैंडेट का सवाल जो उठाते हैं उस सवाल को सहूलियत से बदल दिया जाता है। आखिर में एक संक्षेप में आपसे उत्तर चाहेंगे, बहुत संक्षेप में, कि अभी बीजेपी एक फोर्स में है, एक जीत के आया काफी बहुत बहुमत से। अब आपको क्या लगता है कौन सी पार्टियां हैं बिहार में, जैसे कि कांग्रेस भी वर्किंग मोड में दिख रही है, कभी आरजेडी तो है ही मेन गठबंधन के तौर पे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, साथ में कुछ एआईएमआईएम भी कुछ छोटे घटक दल के रूप में है, साथ में एक देखा जाए तो एक इमर्जिंग पावर के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी भी है जन सुराज। तो इनमें किसको आप देखते हैं? देखिए, जन सुराज को तो आज ही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के पहले कल जो तय हो गया कि सम्राट मुख्यमंत्री, उस खबर को आज प्रमुखता मिली है अखबारों में। और उसके साथ साथ एक ही राजनेता को प्रमुखता मिली है, वो है प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर अपना राजनीतिक लोच के साथ, और निगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे, अपना रेलिवेंस बनाए हुए, लेकिन प्रशांत किशोर अपना स्पार्क गंवा चुके हैं। वो बार्क देन बाइट, ज्यादा बोलते हैं और उनका कर्तृत्व तो नहीं है। ज्यादा बोलने का मतलब उनकी बातों का अंतर्विरोध भी आ जाता है, काफी आ जाता है। पावर में गए बगैर किसी राजनेता का
अपने व्यक्तित्व का, उनके काम का इतना अंतर्विरोध एक्सपोज हो जाए और अकेले करते हैं, तो विकेट कीपिंग एंड पर और बॉलिंग एंड पर दोनों पर दिखाने की कोशिश करते हैं। MIM असदुद्दीन ओवैसी, देखिए, अगर जातियों के प्रभुत्व के आधार पर पार्टियां हैं, ओबीसी की पार्टी है, ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ी जाति, उनमें अपना बुनियाद रखने वाली पार्टियां हैं। इसी तरह से कांग्रेस में एक समय तक सवर्ण को ही आधार बना के दलितों को जोड़ करके शासन चलाना है, इस तरह की पार्टियां थी। तो एमआईएम मुसलमानों की पार्टियां हैं, उनका अपना एक स्टेटस रहेगा, उसका वोट शेयर रहेगा, और अगर फर्स्ट पास द पोस्ट घुड़दौड़ वाले तरीके से जो अभी मैंने जो 51% वाला जीत गया और 50% वाला हार गया, ठीक है, तो ये जो दौर है उसमें मैंने ये एमआईएम का कोई नंबर नहीं आएगा। लेकिन एमआईएम अगर सब जगह अपना मत खड़ा करे और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन प्रणाली हो, तो एमआईएम का एक बहुत अच्छा स्थान बिहार में है। मैंने, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों का जो है, जो भी स्पार्क था वह पिछले चुनाव में समाप्त हो गया, तब जबकि वो तैयारी कर रहे थे कि हम में से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। हमारे राहुल गांधी या उनके साथ में प्रियंका या खड़गे, इन तीनों को मिला करके इनका जो एस्पिरेशन है, ये जो चाहते हैं, उसके साथ पार्टी कभी मैच नहीं कर रही। उससे ये लगता था कि ये लोग जो हैं कुआं खोदने जा रहे हैं प्यास लगने पर। एकदम चुनाव के समय ऐसा कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और बाद में ऐसा भद पिट गया जैसे लगता है कि कोई उनके कनपट्टी पर पिस्तौल रख करके, टिकट बंटवारे पे विवाद हुआ था, कनपट्टी पर पिस्तौल रख करके कोई बुलवा दिया, ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये वो नहीं बोल रहे थे। तो आखिर में ये बताइए कि किस भाजपा एनडीए सरकार के जितने भी गतिविधि होगी उसके लिए कौन आपको लड़ता दिखेगा आपके हिसाब से बिहार में? देखिए, उनसे लड़ने वाले लोग का प्रश्न कुमार आकाश अभी नहीं है, ठीक है, ये अभी इन्हीं के केंद्र में बात चलेगी, और प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, अपोजिशन में डमी जो भी एयरपोर्ट पर नेता आएंगे, जिनके नेता एयरपोर्ट पर आएंगे, उनको बना लिया जाएगा। उसमें दीपांकर भी उसी तरह का काम अब करते रहेंगे। आपको पहले भी आप ही के चैनल पर आके हम बोले हैं कि मेरिन ड्राइव जो है अब लगता है कि 100 किलोमीटर का हो जाएगा। 100 किलोमीटर लगातार 4 मंजिला बिल्डिंग, 5 मंजिला बिल्डिंग आप बना रहे हैं। अब इसमें कितने इंजीनियर लगने चाहिए? सैकड़ों इंजीनियर लगने चाहिए। इसका मतलब सिविल इंजीनियर्स को जो जॉब आसानी से नहीं होता है, ठीक है, तो इस तरह से आंकड़ेबाजी से नहीं होता है। फंडामेंटली काम करने वाला कोई नहीं है। नीतीश ने कुछ फील्ड में काम किया था, पुल पुलिया का निर्माण बहुत शिद्दत से किया था, जिसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि बिहार बैकवर्ड स्टेट था और यहाँ सड़क का प्रोजेक्ट पास हो जाता था केंद्र में और पुल पुलिया गायब कर दिया जाता था। नतीजा है कि सड़क की वजह से दोनों तरफ पानी जमा, तो ये बिहार का एकदम बैकवर्ड मोड ऑफ डेवलपमेंट था, जिसको नीतीश जी ने अपने तरीके से बदला। तो ठीक है, तो अब यही सब मेंटेन करेगा। जैसा कि हमने राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषक चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी से बात की विभिन्न पहलुओं पर, पहले हमने नए मंत्रिमंडल के बारे में बात की, जो नए मुख्यमंत्री बन के आए हैं, उप मुख्यमंत्री बन के आए, उनके बारे में इन्होंने विचार दिया। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, बयानबाजी की, उस पर इन्होंने जवाब दिया। उसके बाद हमने बिहार के ऊपर बात की कि कौन सा ऐसा इमर्जिंग फोर्स आपको दिखता है जो एनडीए के खिलाफ में, मतलब अपोजिशन के तौर पर दिखेगा, इस पर बात की। सारे चीज़ों का इन्होंने बहुत खुल के और बहुत दो टूक तरीके से मुखर होकर जवाब दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद। आगे भी इनसे कुछ मुद्दों पर जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहिए विमर्श न्यूज़। धन्यवाद।